प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम एक अन्य वीडियो क्लिप के साथ आपके साथ हैं और वीडियो क्लिप है ऑनलाइन शिक्षण के अंदर राजनीति विज्ञान विषय के अंदर एक महत्वपूर्ण पाठ लोकतंत्र व्यवस्था का संकट में एक प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल। पिछली वीडियो क्लिप में हमने आपको समझाया कि भारत में 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। उसके पीछे कई कारण, कई परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी, उनके बारे में हमने आपको समझाया। आज हम बता रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत में कौन कौन से घटनाक्रम घटे, कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या परिणाम हुए इनके और इनसे हमने क्या सीखा, इसके विपक्ष और सत्ता पक्ष ने इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगा दिया, जब उसे डर सताने लगा कि विपक्ष एकजुट ज़्यादा हो रहा है और उसकी सत्ता जा सकती है, उसका प्रधानमंत्री पद छीन सकता है और उसे जेल में भी जाना पड़ सकता है। इस डर के मारे उसने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। 25 जून को लागू हो गया, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने अनेक क्रियाकलाप किए और इस राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही क्या हुआ, क्या घटित हुआ देश में, उन बिंदुओं पर हम पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो विपक्षी नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश जैसे नेता और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बहुत से नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। दूसरा, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब बिना सरकार की अनुमति के प्रेस कोई भी खबर नहीं छाप सकती थी। तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी दो संगठनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। धरना प्रदर्शन और हड़तालों पर रोक लगा दी गई। नागरिकों के अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए, यानी आपके जो मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं साथ, जिसमें अब 6 हैं, उनको एक तरह से वो समाप्त हो गए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरकार ने निवारक नज़रबंदी कानून बना दिया, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अंदर जेल में डाल सकते थे, बंदी बना सकते थे। बहुत से अखबार, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन जैसे अखबारों, समाचार पत्रों पर छापना बंद कर दिया। जिन खबरों को उन्हें छापने से रोका गया, उनकी जगह पर वो खाली स्थान छोड़कर अखबारों को छापने लगे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे पत्र पत्रिकाएं बंद हो गई, प्रकाशन बंद हो गया। कन्नड़ लेखक शिवराम कानन और इसके अलावा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जैसे बहुत से प्रसिद्ध विद्वानों ने अपने जो पदक मिले हुए थे, उन्हें उपहार मिले हुए थे, उनको सरकार को लौटा दिया। और इसी दौरान 1976 में 42वां संशोधन सरकार ने किया और इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। विधायिका व कार्यपालिका का कार्यकाल जो 5 वर्ष होता था, उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ये घटनाक्रम इसी दौरान घटित हुए। अब इस घटनाक्रम के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तर्क दिए कि सत्ता पक्ष ने कहा कि आपातकाल सही था, हमने सही लागू किया। विपक्ष ने कहा नहीं, आपातकाल गलत लागू किया, इसको नहीं लागू करना चाहिए था। तो उसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए वो समझिए। पहले सरकार ने कहा, इंदिरा गांधी व उसकी सरकार ने बार बार धरना प्रदर्शन व सामूहिक कार्रवाई से लोकतंत्र बाधित होता है, विरोधी द्वारा गैर संसदीय परंपराओं का पालन किया जा रहा है, राजनीति को चलाया जा रहा है जो गलत है, इसलिए हमने आपातकाल लागू किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार जो प्रगतिशील कार्य करना चाहती है, उन्हें विपक्ष करने नहीं दे रहा, इस कारण से हमें आपातकाल लागू करना ठीक है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जो भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, उस साजिश के तहत भारत को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको आधार बनाकर आपातकाल लागू करना उचित है। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करना का जो है पार्टी CPI पार्टी ने समर्थन किया था, इसलिए कहा कि जो पार्टी हमारा समर्थन कर रही है इसका मतलब सही है। दूसरी तरफ आपातकाल के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपना विचार प्रकट करने की आज़ादी होती है, विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी होती है, इसको छीना नहीं जा सकता। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि विरोध आंदोलन ज़्यादातर अहिंसक थे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ थे, इसलिए आपातकाल लागू करना गलत था। तीसरा, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं दी जिससे आंतरिक
अव्यवस्था फैलने या विद्रोह होने की आशंका हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने पद को बनाए रखने के लिए आपातकाल लागू किया था। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उनके खिलाफ, उस डर के मारे उसने ऐसा किया था। अब इसी दौरान प्यारे बच्चों, सरकार ने भी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, अपना नियंत्रण बनाने के लिए, प्रशासन पर, लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जो इस दौरान आपातकाल के दौरान चले। उन पे हम चर्चा करें। पहला, सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया। उसमें भूमि का सुधार कार्यक्रम शुरू किए। भूमि सुधार कार्यक्रम किसानों की मदद के लिए आरंभ किए गए। भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी चकबंदी व्यवस्था लागू की। मजदूरों के पारिश्रमिक पर विचार किया गया। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को बढ़ाया गया। बंधुआ मजदूरी को प्रोत्साहन जो दिया जाता था उसको रोकने का प्रयास किया गया। जनता की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया गया। विरोधी नेताओं को नज़रबंदी कानून के तहत गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। मौखिक आदेश देकर अखबारों, पत्र पत्रिकाओं के कार्यालयों की बिजली कनेक्शन काट दिए गए। दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियों को उजाड़कर अलग स्थानों पर बसाया गया। ज़बरदस्ती पूरे देश में नसबंदी कार्यक्रम लागू किया गया। हरियाणा के अंदर उस समय बंसीलाल ने नसबंदी कार्यक्रम को लागू किया गया, यानी व्यक्तियों को ज़बरदस्ती उन्हें नपुंसक बनाया गया। उनके ऑपरेशन किए गए और इसके लिए इनाम घोषित किया गया, जिससे समाज में अराजकता फैली, समाज में डर और भय का वातावरण पैदा हुआ। और इसी का परिणाम ये हुआ कि हमने इस आपातकाल से बहुत कुछ सीखा। पहला क्या सीखा? आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत का पता चला। हमें डर था कि आपातकाल के बाद पूरे देश में निरंकुशता आ जाएगी और तानाशाही शासन स्थापित हो जाएगा, पाकिस्तान की तरह सेना का प्रभाव हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पुनः 2 साल बाद लोकतंत्रात्मक चुनाव हुए और हमारी सरकारें दोबारा चुनकर आई। जनता पार्टी की सरकार, चुनाव अच्छी तरह हुए। अब अदालतों ने भी लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने नीतियां बनानी आरंभ की, अपने कानूनों को नया रूप देना शुरू कर दिया और अनेक प्रकार के संगठन बने जो व्यक्ति के निजी अधिकारों, स्वतंत्रताओं की बात करने लगे। आपातकाल की घोषणा के पश्चात इसी दौरान मंत्रिपरिषद की ये भी सलाह दी गई कि मंत्रिपरिषद की लिखित स्तुति के बाद ही आपातकाल लागू किया जा सकता है। जिस प्रकार मौखिक आदेश दिए जाएं उससे आपातकाल लागू नहीं होना चाहिए। आपातकाल में शासन दल ने पुलिस व सेना का जो दुरुपयोग किया है उसको भी रोकने का भविष्य में रणनीति बनाने का प्रयास किया गया। इस तरह से आपातकाल के दौरान जो घटनाक्रम घटे, जो कार्यक्रम चले, उनके बारे में हमने आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से समझाया। आशा आपको समझ में आया होगा कि आपातकाल किस प्रकार इंदिरा ने लागू किया, क्यों लागू किया, इसकी क्या परिस्थितियाँ थी, इसके क्या परिणाम हुए, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए गए। आशा आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल पे जाकर इसको बार बार आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।